नमस्कार बच्चों, आइए वर्तमान में संचालित परिषदीय परीक्षा 2025 के अंतर्गत कक्षा 10 के इंग्लिश पेपर का हल जो है हम लोग देखते हैं। जिस प्रश्न पत्र का मैं हल बताने वाला हूँ उसका संकेतांक है 817 BL। इस संकेतांक का जो पत्र है, प्रश्न पत्र है, उसका हम लोग हल जो है वो देखेंगे। चलिए, यह परीक्षा हमीरपुर जिले का एक प्रश्न पत्र है। हमीरपुर उत्तर प्रदेश जिले का प्रश्न पत्र है। इसका हल जो है हम लोग देखेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग जो 20 नंबर के एक नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनका उत्तर हमें वह मार्कशीट में देना होता है, उसका हल सबसे पहले हम देखेंगे। तो आइए, बहुत ज़्यादा लेट ना करते हुए हम प्रश्नों को सीधे सीधे हल करते हैं। देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक था, क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 1 to 3 was based on passage and the passage is unseen passage। मतलब यह पैसेज आपके सिलेबस में नहीं पढ़ाया गया होगा। इस तरीके का ये पैसेज है, उसको पढ़ करके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 के जो है उत्तर देने थे आपको। तो एक बार मैं पैसेज पढ़ देता हूँ। ईश्वर चंद्र विद्यासागर was a man of exemplary character. Though a great scholar, he was not at all proud. On the contrary, he was very modest. He was an extremely dutiful son and cherished great reverence for his parents. On one occasion, while he was a teacher of the College of Fort William, his mother wrote to him to come home to attend his brother's wedding. He applied to his superior officer for leave, but was refused. He thereupon immediately tendered his resignation, saying that his mother's command was much more important than his service. The officer was impressed by his boldness and granted him leave. तो इस पैसेज के आधार पर जो क्वेश्चन फर्स्ट बना है वो है, व्हाट डिड विद्यासागर चेरिश फॉर हिज पेरेंट्स। विद्यासागर अपने माता पिता के लिए क्या चेरिश करते थे, मैंने संजो कर रखते थे, वो था जो इस पैसेज में लिखा गया है। वो है, he was extremely dutiful son and cherished great reverence for his parents। तो ग्रेट रेवरेंस जो है वह रखते थे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ग्रेट रेवरेंस। ग्रेट रेवरेंस सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डिड ही डू व्हेन ही वाज रिफ्यूज्ड लीव। जब उनको लीव से रिफ्यूज कर दिया गया, यानी उनको लीव नहीं दी गई, तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टेंडर्ड हिज रेजिग्नेशन। he tendered his resignation। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, which word in the passage is the opposite of disappointment। disappointment शब्द का अपोजिट शब्द कौन सा है, तो इसमें जो शब्द दिए गए हैं, डिस्करेज, इम्प्रेस्ड, ग्रांटेड, अप्लाइड, इसमें से जो मोस्ट एप्रोप्रिएटली डिसअपॉइंटेड का एकदम सीधा सीधा अपोजिट नहीं दिया गया है, लेकिन जो इन चारों में से सबसे ज़्यादा संभावित है वह इम्प्रेस्ड है। तो इसमें आप इम्प्रेस ही कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का बी। वैसे सीधा डिसअपॉइंटेड का अपोजिट नहीं होता है, लेकिन इसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं कोई भी जो है इसका सीधा अपोजिट नहीं है। ये सबसे क्लोज में है, इसलिए इसको सही माना जा सकता है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर के 8 तक ये ग्रामर बेस्ड जो है क्वेश्चंस हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द प्रिंसिपल विल हैव लेफ्ट द कॉलेज बिफोर द टीचर्स रीच। क्योंकि यह जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो कार्य पहले होता है उसका ट्रांसलेशन हम फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं और जो कार्य बाद में होता है उसका ट्रांसलेशन हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हिसाब से टीचर्स रीच हो जाएगा, यानी 4 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रीच। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 वन हु रिमेन्स एब्सेंट विदाउट परमिशन फ्रॉम ड्यूटी। एक ऐसा व्यक्ति जो बिना परमिशन के ड्यूटी से एब्सेंट रहता है, हम उसको ट्रूअंट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए ट्रूअंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जो क्लस्टर ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं उनका उपयोग करके। अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगा है और इसे हम समझ सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि व्हेयर दिया गया है, यानी WH टाइप का हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। और WH टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले WH वर्ड आता है, फिर उसके बाद जो है सहायक क्रिया का प्रयोग होता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आता है। और इस हिसाब से हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। Where are people going in a row on the road? Where are people going in a row on the road? On the रोड मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये ऑप्शन जो है सही हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है ऐसा है जिसकी स्पेलिंग मिसस्पेल्ड है, यानी स्पेलिंग गलत है। सिस्टम SYSTEM इसकी स्पेलिंग सही है, एग्रीएबल की स्पेलिंग सही है, एसिमुलेट की स्पेलिंग गलत है। एक्चुअली ये एसिमुलेट होता है, एसिमुलेट नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 का सही हो जाएगा ऑप्शन सी, एसिमुलेट। ये गलत स्पेलिंग है, इसकी स्पेलिंग सही होती है एसिमुलेट, ये स्पेलिंग इसकी सही है ना। उसके बाद हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो है प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। फिर इन द गैप विद सूटेबल प्रीपोजिशन। शशांक इज नोन बाई फ्रॉम अबाउट टू, और उसके बाद में लिखा है तो शशांक इज नोन टू मी। नोन यानी नो जो मुख्य क्रिया है, उसके बाद जब टू लगाते हैं तो वो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का जो जानकार होता है तो ऐसा प्रयोग किया जाता है। जैसे शशांक इज नोन टू मी का मतलब है शशांक मुझसे परिचित है, मैं शशांक के बारे में जानता हूँ, ये इसका मतलब है। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए प्रसिद्ध होता है तो उनको कहते हैं नोन फॉर। जैसे महात्मा गांधी इज नोन फॉर नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ, तो हम ऐसे कह सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी चीज के लिए जाना जाता है तो हम नोन फॉर लगाते हैं, और जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से परिचित होता है, ये सेंस में जब हम प्रयोग करते हैं तो नोन टू लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी सही होगा, 2। तो आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 10 तक। यह जो है तुम्हारी किताब से ही लिया गया है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो एक चैप्टर है वहां से लिया गया है। अब इसको हम पढ़ते हैं, अब इस पर आधारित जो है क्वेश्चन हैं उनका उत्तर हम देते हैं। ठीक है, साफ कर लें।
क्वेश्चन नंबर 9 जो है, पहले हम पैसेज पढ़ देते हैं। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इट वाज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। I looked at the compass. I could not believe my eyes. The compass was turning round and round and round. It was dead. It would not work. The other instruments were suddenly dead too. I tried the radio. The narrator couldn't see anything outside the aeroplane because narrator को आसपास कुछ नहीं दिख रहा था। कारण क्या था? People were coming in front of the aeroplane. उसके सामने एरोप्लेन के सामने लोग आ गए थे। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, हर सब कुछ जो है काला हो गया था, यानी अंधेरा छा गया था। देयर वाज ब्लैक स्पॉट इन द स्काई, आसमान में काला धब्बा था जिसकी वजह से नहीं दिख रहा था। द पायलट डिडंट लाइक टू सी, पायलट देखना ही नहीं चाहता था। तो इसके आधार पे जो पैसेज है, पैसेज में लिखा गया है इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब कुछ काला हो गया, मतलब अंधेरा हो गया था, इस वजह से इसको नहीं दिख रहा था। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी सही होगा। एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, एवरीथिंग वाज सडनली, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, इसलिए उसको कुछ नहीं दिखा। Along with the compass, other instruments were also good working, dead, managed. तो सीधा सीधा इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10 का जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डेड। कंपास के साथ साथ दूसरे जो यंत्र थे, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स थे, वो भी जो है वो खराब हो चुके थे, डेड हो चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन द लवली ऑटम डे आई वॉज, ये आपके प्रोज से लिया गया है। जो प्रोज के चैप्टर्स आपने पढ़े हुए हैं उन चैप्टर्स पे आधारित क्वेश्चन है। तो देखिए जो 11 क्वेश्चन है, ऑन दैट लवली डे आई वॉज अकम्पनीड बाय माय डॉटर जेनानी, ये नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है उससे लिया गया है। तो इसमें अकम्पनीड से हो जाएगा ए, क्वेश्चन नंबर 11 का ए सही होगा, अकम्पनीड, अकम्पनीड से हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, otters are found in large number in, otters जो है बसरा के आसपास के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो मैं पढ़ते समय बताया था कि जो मार्सेस होते हैं, मैंने दलदल, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, मार्सेस में जो है बसरा के आसपास जो मार्सेस हैं उन मार्सेस में पाए जाते हैं ओटर्स। The life of mortals in this world is troubled and brief and combined with pain. तो 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, कंबाइंड। ये सरमनेट बनारस से जुड़ा हुआ के चैप्टर से लिया गया है। द लाइफ ऑफ मर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 15 जो है वो आपका पोएट्री के स्टैंजा पे आधारित है। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, व्हिच नॉइज इज हर्ड एट नाइट। रात्रि में किसकी आवाज सुनाई देती है? तो ये टाइगर इन द जू चैप्टर से लिया गया है, जहाँ पर लिखा गया है, इसमें पैसेज में लिखा गया है, द पेट्रोलिंग कार्स लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज जो सुनाई देती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स, ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ डज ही स्टेयर एट द ब्रिलियंट स्टार्स, वह चमकीले तारों को कैसे देखता है? तो चमकीले तारों को चमकीली आंखों से देखता है। क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा ब्रिलियंट आईज, विथ हिज ब्रिलियंट आईज, ऑप्शन सी,
with his brilliant eyes, अपनी चमकदार आंखों से जो है वो तारों को देखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 to 20 है, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर से लिया गया है। फॉर हाउ मेनी डेज वाज ट्रिकी नॉट गिवन फूड, ट्रिकी को कितने दिनों तक खाना नहीं दिया गया। जब ट्रिकी बीमार था वो डॉक्टर साहब के पास ले जाया गया, तो डॉक्टर साहब ने उसको कितने दिनों तक खाना नहीं दिया था। तो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग जानते हैं कि उसको 2 दिनों तक डॉक्टर साहब ने खाना पीना कुछ नहीं दिया, उसको केवल पानी मिलता रहा। ही वाज गिवन प्लेंटी ऑफ लिक्विड्स बट नो फूड फॉर 2 डेज, 2 दिनों तक उसको कोई जो है वो खाना नहीं दिया गया। क्वेश्चन नंबर 16 में हो जाएगा फॉर 2 डेज, डी ऑप्शन डी, फॉर 2 डेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन नंबर 16 जो है ट्रम्प ऑफ सर्जरी चैप्टर से लिया गया। Who had the pointed countenance of a fox? फॉक्स जैसा चेहरा किसका था, ये मिडनाइट विजिटर्स से जो है वो लिया गया है। तो ये फॉक्स जैसा चेहरा जो है मैक्स का था। फॉक्स जैसा चेहरा किसका था, ऑप्शन सी सही है, मैक्स का, MAX, मैक्स का। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डिड मिसेज हॉल हियर ऑल ऑफ सडन, ऑल ऑफ सडन मैंने एकाएक जो है मिसेज हॉल को क्या सुनाई देता है, तो मिसेज हॉल को एक स्निफ की आवाज सुनाई देती है। कौन सी आवाज सुनाई देती है, स्निफ। स्निफ माने सांस लेने की जो आवाज है, नाक से सांस लेने की आवाज जो है उसको स्निफ कहा जाता है। तो ए, ऑप्शन ए सही है, हर्ड ए स्निफ, हर्ड ए SNIFF, हर्ड ए स्निफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 इधर हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है, हु लोन्ड द डायमंड नेकलेस ऑफ एमएम लॉयसेल, डायमंड नेकलेस जो एमएम लॉयसेल की थी वो उसको लोन किसने दिया, उसको एमएम लॉयसेल ने किससे लोन लिया था, वो व्यक्ति कौन है जिसने लोन दिया था एमएम लॉयसेल को। तो हम लोग जानते हैं कि उनकी मित्र थी और उनके मित्र का नाम था एमएम फॉस्टियर, बी, ऑप्शन बी सही है, मिसेज फॉस्टियर, मिसेज फॉरेस्टियर, मिसेज फॉस्टियर ने जो है उनको नेकलेस दिया था। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, हु परफॉर्म द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द गर्ल्स स्कूल इन भोलीज विलेज, भोली के गांव में स्कूल की ओपनिंग जो सेरेमनी थी, का जो शुभारंभ था स्कूल का, वो किसने किया था। तो हमने पढ़ा, सही हम लोगों ने पढ़ा था कि तहसीलदार साहब ने किया था, द तहसीलदार, ऑप्शन सी सही है इसका, ऑप्शन सी द तहसीलदार। तहसीलदार। तो बच्चों इस तरीके से ये जो ओएमआर पर आपको 20 आंसर क्वेश्चंस के आंसर लिखने थे, मार्क करने थे, गोला करना था, वो उनके उत्तर जो है वो इस प्रकार से हैं। तो आप लोगों ने अगर टिक वगैरह लगाया होगा अपने प्रश्न पत्र में, तो उससे जो है तुम अपना मिलान कर सकते हो। इसके बाद और जो इस प्रश्न पत्र में 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन हैं छोटे छोटे, जिनमें बहुत ज़्यादा समय ना लगे, ऐसे को मैं बता देता हूँ। जो ग्रामर वगैरह से जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनको भी देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है ABC बता देते हैं, और आपको जो ट्रांसलेशन है वो ट्रांसलेशन भी बता देंगे। बस ये है कि वीडियो ना बड़ा हो, ये हम सोच रहे हैं कि वीडियो बड़ा ना हो। आइए हम देखते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में जो ए था ये इनडायरेक्ट में करना था, तो हम सीधे सीधे इनडायरेक्ट उसका लिखते हैं। शीतला सेड टू हिज स्टूडेंट्स, हैव यू वर्कड हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। तो शीतला आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स if they had worked hard
फॉर द एग्जामिनेशन, ये इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन बी, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदलना है डू नॉट मेक ए नॉइस, डू नॉट मेक ए नॉइस इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस जो है बना सकते हो, यू आर ordered not to make a noise, not to make a noise, ये इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का ए है, ये 4 का बी है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का सी जो है ये पंक्चुएट करना था, मैं सीधे सीधे पंक्चुएट इसका पंक्चुएटेड फॉर्म लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 का सी, आई स्मॉल में लिखा है, जिसको कैपिटल में हमने हर बार बताया है कि जब भी आई लिखा जाता है कैपिटल में लिखा जाता है। अकेले जब आई माने में लिखा जाता है तो कैपिटल में लिखा जाता है, चाहे वाक्य शुरू में हो चाहे बीच में। आई एम एन एमएससी जो है इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, एमएससी, आई एम एन एमएससी फ्रॉम द म्यूर, चूंकि ये किसी विद्यालय का नाम है, प्रॉपर नाम है, तो इसको कैपिटल लेटर में लिखा जाना चाहिए। म्यूर कॉलेज इलाहाबाद, म्यूर कॉलेज इलाहाबाद, ये कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ठीक। म्यूर कॉलेज इलाहाबाद, ये इसका पंक्चुएटेड फॉर्म है। पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे, ये ट्रांसलेशन भी मैं जल्दी से कर ही देता हूँ। पुराने जमाने में इन ओल्ड एज, पुराने जमाने में बंदर जंगलों में रहते थे। मंकीज लिव्ड इन फॉरेस्ट, मंकीज लिव्ड इन फॉरेस्ट, बंदर जंगलों में रहते थे। उसके बाद वह लोगों में भी रहने लगे। लेटर ऑन माने बाद में, दे स्टार्टेड टू लिव, दे स्टार्टेड लिविंग among people, they started living among people। धीरे धीरे वह नगरों में आ गए। slowly and slowly they came to the cities, they came to cities, they came to city। धीरे धीरे वो नगरों में आ गए। आज हम बंदरों को हर इलाके में पाते हैं। Nowadays केवल आज है तो टुडे हम कर सकते हैं, आज कल हो जाएगा। नाउडेज करेंगे तो आज कल हो जाएगा। टुडे बी फाइंड देम एवरीवेयर, हर कहीं उनको हम जो है पा जाते हैं। एवरीवेयर या इसकी जगह ना जाए तो
हर इलाके में, इन एवरी, फाइंड देम इन ऑल एरियाज, इन ऑल एरियाज, ऐसा भी हम लिख सकते हैं ना, एवरीवेयर भी ठीक है और इन ऑल एरियाज भी ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका ट्रांसलेशन था। और जो छोटे छोटे क्वेश्चंस थे वो हैं, क्योंकि वीडियो पूरा हम हल कराएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए पूरा नहीं। और जहाँ तक सेंट्रल आइडिया का सवाल है, सेंट्रल आइडिया बड़ा अनएक्सपेक्टेड तरीके से जो है पूछी गई है, जो हम लोगों को आशा थी कि ये पूछे जाएंगे, ये सेंट्रल आइडिया जो है आएंगी, तो वो नहीं आई है। ज़्यादातर आशा थी कि फॉग से पूछा जा सकता है।